Good morning, everyone. हेलो, मेरा आवाज क्लियर है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरा आवाज क्लियर है? यस। पिछले क्लास में किसी का कोई डाउट्स है? पिछले क्लास रिगार्डिंग किसी का कुछ डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है तो मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। वो कन्फर्म कर दो। देखे थे तुम लोगों का नोट्स भेजा था हम? सर पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे फिर से रिपीट कर दीजिए। क्यों, वो वाला क्लास में क्या प्रॉब्लम था? वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, लेकिन उसको तो हम बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो उस दिन भी एक बार रिपीट किया था। कुछ प्रॉब्लम है? नोट भेजे थे जो पढ़े थे तुम? यस सर। हाँ, तो कहाँ पे प्रॉब्लम है बताओ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम है, बोल देते हैं एक बार। हेलो, कहाँ पे? क्वेश्चन सब नहीं कराए थे सर भाई। कौन सी? कुणाल है? कुणाल कौन बोल रहा है? कुणाल बोल रहे। हाँ हाँ, एक मिनट वेट। एक्चुअली ना तुम लोगों का वो वाला नोट मेरा डिलीट हो गया था, इसीलिए मुझे सेकंड नोट बनाने पड़ा ऊपर। तो इसीलिए नया नोट बना के हम तुम लोगों को भेजे थे। तो बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये वाला नया से बनाए थे, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, यहीं पर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो था वहीं पर 3 केस बताए थे। ठीक है, तो देखो 3 केस में फर्स्ट वाला केस देखो, एक डिफरेंशियल कुछ नहीं है, एक nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किए थे। ठीक है, d इक्वल टू कैपिटल एक्स, हम बताए थे कैपिटल एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ओके, तो उसके बाद क्या है देखो, इसको सिंबल से बताए थे। ठीक है, हम बताए थे डी डी एक्स इक्वल टू डी होता है डी स्क्वायर इक्वल टू डी टू बाई डी एक्स टू। ये वाला सिंबल नोटेशन को हम इस नोटेशन में डी नोटेशन में कन्वर्ट किए। तो देखो यहीं पर ये वाला इक्वेशन बन जाएगा डी एन वाई प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन डी वाई प्लस ए एन वाई। तो यही से वाई को कॉमन ले लिए थे। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला एक फंक्शन था, फंक्शन जैसा नहीं है, एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, इस टाइप का पॉलिनोमियल जैसा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम एफ ऑफ एक्स होता है यहाँ पर पॉलिनोमियल, तो एक्स का जगह में यहीं पर डी जैसा है, तो इसीलिए हम यहीं पर एफ ऑफ डी इसको इस फॉर्म में, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया है, वेयर एफ ऑफ डी इक्वल टू, ठीक है, डी एन प्लस ए वन डी टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट, ठीक है, ए एन माइनस वन डी प्लस ए। ओके, सो यहीं पर देखो फर्स्ट क्या है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम बताया था, मेरा राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है दैट फंक्शन शुड बी द फंक्शन ऑफ एक्स और जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम क्या एक्स इक्वल टू जीरो को कंसीडर किया था, हम हाईलाइटर से यहीं पर हाईलाइट कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद क्या इसका देखो हम, ठीक है, मेरा प्रॉब्लम को समझने के लिए, ठीक है, एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर किया था, बट दैट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एक आर्बिट्ररी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहीं पर हम ले लिया था। तो हम बताया था y इक्वल टू टी टू द पावर mx एक ट्रायल सॉल्यूशन होता है, y वी चूज टी टू द पावर mx, ये वाला बात हम बताए थे उस दिन, क्योंकि इसको तुम किसी भी टाइम था डिफरेंशिएट कर सकते हो एंड उसका हर डिफरेंशिएट इज कंटिन्यू। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद उसको हम देखो यहीं पर उसका फर्स्ट यहीं पर देखो मेरा हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव किए थे, इक्वेशन में पुट कर दिए थे, बिकॉज यू नो दैट यू नो व्हाट, ठीक है, every solution satisfies the equation because we got the solution from the equation, that's why every solution satisfies the equation. Okay, so यहीं पर देखो y equal to the power mx को तो हम एक ट्रायल सॉल्यूशन मान लिए थे, तो यहीं पर तुम्हारा अननोन टर्म क्या है, m है, तो m को तुमको जानना है, m को तुमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, उसको इक्वेशन में जब पुट कर दोगे m का एक क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से m का एक इक्वेशन मिल जाएगा एंड दैट इक्वेशन हेल्प्स यू टू गेटिंग द सॉल्यूशन। ओके, सो क्या यहीं पर क्या किए थे, देखो यहीं पर कुछ नहीं है, e टू द पावर mx को कॉमन ले लिए थे,
ठीक है, और बाकी जो टर्म था उसको अंडर ब्रैकेट में रखे थे, ठीक है। ओके, तो यू नो दैट e टू द पावर mx कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहीं पर e टू द पावर mx जब जीरो नहीं होगा, ओके, किसी है उसको वेटिंग में ऐड करा देते। तुम लोग ना थोड़ा सा टाइम पे आने का कोशिश करो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे। विजुअल है बोर्ड, देख पा रहे हो तुम लोग? Yes, sir. यस सर। ओके, कुणाल समझ में आ रहा है ना हम जो बात बोल रहे हैं? जहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लम होगा मुझे वहीं पर रोक दोगे, ठीक है। तो हम तुमको जस्ट एक बार प्रोसीड्योर को एक बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहीं पर एक्चुअली मुझे मुझे चाहिए था y इक्वल टू e टू द पावर mx, हम ट्रायल सॉल्यूशन मान लिया था, ओके। सो y इक्वल टू e टू द पावर mx जब ट्रायल सॉल्यूशन मान लिया था, ठीक है, मुझे वहीं पर प्रॉब्लम था m का। m मुझे फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड m एनी हाउ, ओके, दैट्स व्हाई, ठीक है। यहीं पर मुझे ये वाला इक्वेशन हेल्प कर दिया, ठीक है। m स्क्वायर प्लस a1m प्लस a2 इक्वल टू 0 मिल गया। तो ये वाला 0 मिल गया। इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करके जो m को वैल्यू मिलेगा उसको तुम जब यहीं पर जो हाईलाइटेड जो टर्म है, ठीक है, यहीं पर जब पुट करोगे m का वैल्यू, तब तुम्हारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ओके। तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो इस इक्वेशन का जितना m2 ये वाला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम 2 गो m मिलेगा, ठीक है, 2 गो m मिलेगा। तो उस 2 गो m को यहीं पर तुम ऐड कर दोगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या बताया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपर कॉम्पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर कॉम्पोजिशन क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपर कॉम्पोजिशन बोलता है किसी भी इक्वेशन में जितना लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, सब लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को कोई कांस्टेंट मल्टीपल करके ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐड करने के बाद जो आएगा उसका सॉल्यूशन होगा, एंड दैट सॉल्यूशन इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जब राइट हैंड साइड में जीरो रहेगा। तो देखो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट का 3 टाइप ऑफ नेचर होता है, 3 टाइप्स ऑफ बिहेव होता है उसका। क्या होता है रूट? देखो एक होता है रियल वाला, एक होता है इमेजिनरी वाला, ओके। तो इमेजिनरी आ जाएगा तो उसके लिए अलग केस है, रियल आएगा तो उसके लिए अलग केस है। तो रियल के लिए क्या रियल के लिए क्या, दो गो और केस आएगा। जब रियल सॉल्यूशन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो गो रूट होता है, दो गो रूट होता है, ठीक है। जब रियल सॉल्यूशन आ जाएगा तो क्या होगा, आइदर सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों रियल रूट्स आर डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। और क्या होगा, दिस टू डिस्टिंक्ट रूट्स आर इक्वल। तो इन 3 केस आ गया, 3 केस का हिसाब से इन पर मेरा सॉल्यूशन आएगा। तो ऑक्जुलर इक्वेशन में देखो 3 केस को हम बताए थे, फर्स्ट वाला केस में लिया था द रूट्स ऑफ द this equation. This is known as auxiliary equation. Why this is auxiliary equation? Because this equation help us to getting the solution, to get the solution, okay, to get the solution. That's why this equation is known as auxiliary equation, okay. Auxiliary equation, or another word you say that this is the helping equation, okay. So देखो यहीं पर केस को हम यहीं पर डिस्कस कर रहा है, the roots of 4 are real and distinct. When the real and distinct, and we say that the roots be m1 and m2, ठीक है, then the solution, one solution is a to the power m1x for m1, and e to the power m2x y equal to e to the power m2x for m2. And here m1 and m2 are different, that's why these two are linearly independent. So we get y equal to a constant, arbitrary constant, a e to the power m1x plus b e to the power m2x, ठीक है। The sum of these two, also a solution of the given differential equation. So y equal to this is a general solution of the differential equation, okay। कुणाल समझ में आया है? उसके बाद देखो एक प्रॉब्लम लिए थे, प्रॉब्लम लेने के बाद क्या करना है, मेरा स्टेप क्या करना है उसको देखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन को यहीं पर कन्वर्ट करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कन्वर्ट जब कर दोगे, इस इक्वेशन में सॉल्व करके m का वैल्यू मिला था, दोनों डिस्टिंक्ट मिल गया, डिस्टिंक्ट मिलेगा तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, a टू द पावर 4x प्लस b टू द पावर माइनस। क्लियर? तो ये था सेकेंड केस था। देखो जब सेम आ जाएगा, यस यस, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है, एक बार मुझे बताओ, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मिलन बोल रहा है सर एडमिट करने। आप इसका बात हम एडमिट नहीं करेंगे क्योंकि देखो 15 मिनट बाद तुम लोग आ रहे हो, बोल दो वहीं पर टाइम पे आने के लिए, नहीं तो एडमिट नहीं करेंगे और किसी को। नेक्स्ट क्लास से जो टाइम पे नहीं आएगा उसको एडमिट नहीं करेंगे, ओके।
तो थोड़ा सा टाइम मेंटेन करके कोशिश करो। तो यहीं पर क्या है, द रूट्स ऑफ 4 आर रियल एंड यूनिक। रियल एंड यूनिक उसका मतलब सॉरी अनइक्वल। रियल एंड यहीं पर हम थोड़ा सा देखो, यहीं पर गलती से लिख दिया था, रियल एंड इक्वल होना चाहिए, यहीं पर अनइक्वल लिख दिया था। तुम लोग का जो नोट्स पे जाता है, ठीक है, वहीं पर अनइक्वल लिखा था, तुम लोग थोड़ा सा ठीक कर लोगे उसको। ठीक है, हाँ यहीं पर ठीक कर लेते हैं, तुम लोग थोड़ा सा ठीक कर लोगे, रियल एंड इक्वल। तुम लोग थोड़ा सा ठीक कर लोगे उसको, कर लोगे ना ठीक? Yes, sir. कुछ नहीं है, सिली मिस्टेक है। ठीक है, द रूट्स ऑफ 4 आर रियल एंड इक्वल जब होगा, दैट मीन्स हम इक्वल रूट को एम एम मान लिया, तो इसका सॉल्यूशन आना चाहिए था e⁴x e⁴x, but e⁴x e⁴x are not the linearly independent, and when you getting the general solution, then you know that ठीक है, in a general solution the number of arbitrary constant equal to the order of the differential equation. Okay, so e⁴mx जब आ जाएगा सॉल्यूशन, तो तुम्हारा तो एक कांस्टेंट में काम चला जाएगा। मान लो a e⁴mx प्लस b e⁴mx इस फॉर्म में तुम वहीं पर लिखोगे, बट e⁴mx को जब कॉमन ले लोगे तो a प्लस b, तो a प्लस b तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट बन जाएगा, तो बोला तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, तो मुझे 2 गो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए क्या कर दिया, e⁴mx तो एक उसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, उसका साथ साथ ठीक है अदर जो सॉल्यूशन है उसका साथ हम x मल्टीपल कर देंगे, तो x मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x e⁴mx आल्सो सैटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, सो आल्सो सॉल्यूशन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा ठीक है e⁴mx और x e⁴mx उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। एंड जब तुम उसका लिनियरिटी चेक करोगे तब तुम देखोगे ठीक है दिस टू आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। सो इसको जब e⁴mx को जब बाहर में कॉमन ले लोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या मिल जाएगा, a प्लस bx e⁴mx। तो उस फॉर्म में एक प्रॉब्लम दिया है, देखो यहीं पर मेरा सॉल्यूशन क्या मिला था, 1 -1 -1। देखो एक्चुअली यू फोकस ऑन द केस -1 -1, ठीक ऑन दैट मैटर। ठीक है, सो हियर द सॉल्यूशन इज, पहले दो गो क्या है, दो गो डिस्टिंक्ट को देखो 1 एंड -1, उसके लिए a⁴x और b होना चाहिए था e⁻x, बट यहीं पर चेंज होगा, क्या चेंज होगा, यहीं पर देखो दो गो सॉल्यूशन है -1 -1, तो इसके लिए क्या आएगा b प्लस cx e⁻x। समझ में आया है ये वाला प्रॉब्लम? ठीक है, सिमिलरली लास्ट केस था जब यहीं पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आएगा तो क्या हो जाएगा e⁴x a cos bx प्लस b साइड। देखो इसके लिए एक प्रॉब्लम किए थे, प्रॉब्लम को एक बार देख लोगे। ठीक, उसके बाद हम जनरली कुछ केस बताए थे, ठीक है, रूल्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और एक देखो यहीं पर एक प्रॉब्लम भी बता दिया जनरल केस के लिए, कुछ प्रॉब्लम दिया था, इस प्रॉब्लम को देखे थे, बनाए थे, किसी का कोई डाउट है कुछ प्रॉब्लम में? 3 प्रॉब्लम दिया था यहीं पर, किसी का कोई डाउट है? Sir, देखिए पहले वाला तुम लोग नोट मांगते हो बट नोट को नहीं देखते हो। ठीक है, तुम लोग वीडियो बोलते हो अपलोड करने के लिए बट वीडियो नहीं देखते। व्हाट इज योर प्रॉब्लम मैन, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों का? देखते हैं सर। देखो तुम लोगों के लिए मेरा नोट्स वाला नोट्स डिलीट हो गया था, इसीलिए वाला नोट्स हम खुद यहीं पर बैठ बैठ के यहीं पर टाइपिंग पैड में टाइप करके यहीं पर बनाए, अब तुम लोग नहीं देखा तो कैसा लगेगा मुझे, कैसा फीलिंग्स होना देखें चाहिए सर। बताओ? बनाए थे प्रॉब्लम ये वाला 3 प्रॉब्लम में, तो 1 2 देखे थे, सब नहीं देखे थे, मेरा ये वाला पूरा उम्मीद है। ऐसा करोगे तो देखो मेरा भी ऐसा ही होगा ना फीडबैक। ठीक है, हम तो कोशिश करते हैं, देखो सुबह में उठ कर, क्योंकि मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है इसीलिए कोशिश करते हैं इस टाइम में उठ के क्लास लेने के लिए। ठीक है, एक्चुअली इस टाइम में देखो मेरा कॉलेज टाइम भी नहीं है। ठीक, हम उस टाइम में जैसे जैसे नेट से उस नेट में भी क्लास ले सकते, बट हम लेते हैं जैसे, तो कुछ क्लास अच्छा होगा तो मेरा भी अच्छा फीलिंग्स होता है, तो तुम लोगों का भी थोड़ा सा इसका तो ये करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। उस दिन किसी ने मुझे फोन करके बोला था सर नोट भेज दीजिए, ठीक है, तो लेकिन यहीं पर ठीक है जो नोट था मेरा डिलीट हो गया था गलती से, तो डिलीट होने के बाद हम इसको बैठ बैठ के लिख के तुम लोगों को फिर मॉडिफाइड करके भेजा है, तो तुम लोगों का थोड़ा सा, तुम लोगों के पास ये वाला एक्सपेक्टेशन है, तो ये वाला एक्सपेक्टेशन
रख नहीं सकते क्या हम? हाँ देखो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। आज जो बोल दे कितना टाइम लगा, कि ज्यादा टाइम नहीं लगता है पढ़ने के लिए, लेकिन वही टाइम हम लोगों के पास नहीं है। हम लोग कितना बिजी है ना? Am I right? देखो लाइव में ना बहुत सारा एक्सक्यूज मिलेगा, ठीक है, लेकिन उतना एक्सक्यूज से कुछ काम नहीं होगा। अभी तुम बच जाओगे, ठीक है, तुम्हारा मार्क्स भी किसी भी तरह मैनेज हो जाएगा। बट एक टाइम बाद ना तुम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तुमको इस टाइम का याद आएगा, हम क्यों इस टाइम को ठीक ठाक से यूटिलाइज नहीं किया है। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, तुम लोगों को सुधार लो अभी। सर बनाए थे सर, तीसरा नंबर नहीं बना था। तीसरा नंबर नहीं बना? तीसरा नंबर तो इसी तरह से फर्स्ट नंबर बनाए थे, दिखा सकते हो मुझे थोड़ा सा? मतलब सर अभी हम घर में नहीं है सर, बाहर हैं सर, आ गए दीदी के यहाँ आ गए। ओ, तो कैसे बनाए थे मुझे थोड़ा सा बताओ, फर्स्ट वाला। ओके, लेट्स सॉल्व द फर्स्ट। बताओ। गुड, बनाए थे तो बहुत अच्छा है। और किसी ने? एक बार देख लेते कौन कौन है ना। दो। अच्छा, तुम लोग ना नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा ठीक ठाक टाइम में आने का कोशिश करो, ठीक है। आज हम इंटर करा देते हैं सबको, और नेक्स्ट क्लास में नहीं कराएंगे। अच्छा, हनी बनाए थे तुम? ज्योति, हनी, चिंटू। चिंटू तुम नेक्स्ट क्लास में ठीक ठाक बस टाइम में वो आओगे, ठीक है? वो नहीं पता था। ओके सर। कंडीशन जो दिया हुआ था सर, बस उसमें क्या करना था वो नहीं पता। अच्छा ठीक है, उसको हम बता देंगे, इसीलिए तो पूछ रहा है। चिंटू नेक्स्ट क्लास से तुम ठीक ठाक टाइम में आओगे? ठीक है सर। लेट करते हो तुम, ऐसे तो लेट नहीं हो तो अभी क्यों लेट करते हो? ऐसे में तो क्लास में ठीक ठाक टाइम में आते हो। अच्छा, और किसको? और देखो सबको पूछ रहा है, ठीक है, जिसका नाम मेरा यहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है उसको भी पूछ रहा है। ओके, देखो कंडीशन को कैसे अप्लाई करना है वो दिखा दो, थोड़ा सा ज्वाइन करा लेते। देखो ये वाला कुछ नहीं है, कंडीशन जो है, दो कंडीशन को, ठीक है, अप्लाई करके, ठीक है, क्या करना है मुझे, उसका जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को फाइंड करना, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे उसको सॉल्यूशन। एक मिनट, हाँ। solution कौन सी वाला बनाएंगे? 1 और 3, 2 बनाने की जरूरत नहीं है आई थिंक। वन में बस कंडीशन में क्या करना है वो बता दो। ओके, बाकी का 1 का भी बता दिए, 3 का भी। अच्छा ठीक है, तुम्हारा 2 बन गया तो 3 ऑटोमेटिकली बन जाता, ठीक है। 3 कुछ नहीं था, तब भी हम बता देंगे एक बार। तो देखो यहाँ पर 1 क्या है, देखो 1 में हम इसको फॉर्म में ही लिख देते हैं। तो ये वाला इक्वेशन को हम डी का फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ऑफ y दिस इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको? किसी का प्रॉब्लम है? ये वाला स्टेप है, किसी का प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं तो No. देखो नेक्स्ट स्टेप देखो। तो देखो यहीं पर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, ए ई। ऑक्सिलरी इक्वेशन में सेल्फिंग इक्वेशन, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, ये वाला आ जाएगा। तो यहीं पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा बताओ मुझे, किसी ने बोल सकते हैं एम का वैल्यू क्या क्या आएगा? यस सर, 1 and 2। तो उसका मतलब एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस
m प्लस 2 इस फॉर्म में लिख सकते इसको। सो यहीं से तुम्हारा क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू m को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा m माइनस 2, यहीं पर -1 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा m माइनस 2। सो फाइनली यू गेट m माइनस 2 into m minus 1, this equal to 0. So from here we get m equal to 2 and 1. तो क्या हो गया, दोनों डिस्टिंक्ट हो गया। therefore solution is y equal to a e to the power 2x plus b e to the power x। ये तो सॉल्यूशन था। आप क्या दे दिया, आप क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, y of 0 equal to 0 and y dash 0 equal to 1। तो यहाँ पर दो को कंडीशन दे दिया, दो को आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। सो बाय दिस कंडीशन यू हैव टू फाइंड a and b। सो कंडीशन क्या दिया, y of 0 दिस इक्वल टू क्या था, y of 0 equal to 0 and y dash 0 equal to 1। y of 0 equal to 0 and y dash 0 equal to 1। so from here y of 0 equal to 0 मतलब यहीं पर एक्चुअली व्हाट इज दिस, एक्चुअली इसका मतलब है y of x, y का मतलब है y of x, x का फंक्शन, ठीक है, दिस इक्वल टू दिस टाइप ऑफ फॉर्म, ठीक है। तो x का जगह में जब 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू दे दिया, ठीक है, देखो यहीं पर दे दिया इसका वैल्यू, देखो इसका वैल्यू यहीं पर दे दिया, क्या दे दिया, y of 0 इक्वल टू 0। तो यहीं पर हम क्या पुट करेंगे, x का जगह में जब 0 पुट करेंगे देन वी गेट, देखो यहीं पर e टू दी पावर 0 का x का जगह में 0 पुट कर रहा है, तो e टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, सर 1 1 होता हो है। जाएगा, a प्लस b One. आएगा। हाँ, a प्लस b आ जाएगा। सबको समझ में आया ना, इसका वैल्यू तो दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया, क्या दे दिया, 0 दे दिया। सो दिस 0 इक्वल टू a plus b। Actually from here by the condition you have to find the arbitrary constant actually, okay। so and next क्या दिया है, y dash 0, that means ठीक है, you have to differentiate the given solution। so when you differentiate you get y dash x this equal to, देखो e to the power 2x का डिफरेंशिएट करना है ना, so what will be the differentiate of e to the power 2x, this equal to 2 times a e to the power 2x प्लस b e to the power x। e to the power x का डिफरेंशिएट जब करोगे तो e to the power x से आ जाएगा। नाउ बाय द कंडीशन y dash 0 दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a आएगा, बाय सेम लॉजिक प्लस प्लस b b होगा। आ जाएगा। सो यहीं पर क्या आ जाएगा, बाय कंडीशन y dash 0 इक्वल टू 1, सो यू गेट 1 इक्वल टू 2a प्लस b। दिस इज नंबर 2। ओके, सो 1 एंड 2 से तुमको क्या, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा, नीचे कर देते हैं। सो फ्रॉम 1 you get a equal to minus b and you put this in equation number 2 from 2 you get, देखो यहीं पर a का जगह में नहीं तो b का जगह, किसी एक का जगह में माइनस b पुट कर दो, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, माइनस, हम a का जगह में माइनस b पुट कर देते हैं, माइनस 2b प्लस b दिस इक्वल टू 1। so this implies that क्या आ जाएगा, माइनस बी इक्वल टू 1, माइनस बी इक्वल टू 1 आएगा, तो फ्रॉम हेयर फ्रॉम दिस कंडीशन, ठीक है, यू गेट ए इक्वल टू 1। दिस implies that b equal to -1। so from here you get a equal to 1। therefore जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो जनरल सॉल्यूशन ए बी का जगह में तुम सिर्फ इस कांस्टेंट को 1 और -1 को पुट कर दोगे, b इक्वल टू -1
और ए इक्वल टू 1 को पुट कर दो, तो ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू -1 जब पुट करेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, therefore the required solution is y इक्वल टू, ए का जगह में क्या था, 1 था, क्या था, e to the power 2x, e to the power 2x plus minus e to the power x. This is ultimate the solution of the differential equation. समझ में आया? तो ये वाला solution. क्या समझ में आया है वाला? किसी का डाउट है? हनी डाउट है? नो सर। अब बना पाओगे ना इस टाइप का बुक में जो प्रॉब्लम्स है उसको? यस सर। ओके ओके। बाकी ने पुनीत, Yes, sir. कुणाल बना Yes, पाओगे ना sir. इसको? ओके। Yes, sir. Yes. तो देखो बाकी ये वाला प्रॉब्लम तुम लोग बना लोगे क्या? सेकंड नंबर वाला जो प्रॉब्लम है इसको बना सकते हो? Yes, sir. इसको एक बार ट्राई कर लो, नहीं बनेगा थर्ड नंबर एक बार ट्राई कर लो, खुद ट्राई कर लो, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। 5 मिनट लो टाइम तुम लोग खुद, उसके बाद मुझे सॉल्यूशन बता दो इसको। देखो यहीं पर ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा एम क्यू प्लस 1, उसको सॉल्व करना है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, एम का वैल्यू निकालो, कौन सी केस में आ रहा है उसको देखो, जो केस में आएगा उसका सॉल्यूशन उस हिसाब से लिख दो। तो इसको तुम लोग एक बार थोड़ा यहीं पर बना लो, ठीक है। उसके बाद हम बोल रहे हैं 5 मिनट तुम लोग टाइम लो, 5 मिनट बाद हम पूछेंगे। देखो इसका एक सॉल्यूशन तो रियल आएगा -1, वो तो समझ में आ रहा है। -1 जब इक्वेशन में पुट कर दो कि इक्वेशन 0 आ जाए, ठीक है। और बाकी दो को सॉल्यूशन, वो दो को सॉल्यूशन देखो कॉम्प्लेक्स टाइप का आएगा। तो हम उस टाइप के केस बताए थे ना तुम लोगों का, ये वाला इस टाइप के प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम, ये जो सर एक का वैल्यू m बराबर -1 आएगा। हाँ, एक का वैल्यू -1 आएगा, ठीक है। और बाकी जो दूसरा का जो वैल्यू है, ठीक है, दूसरा का वैल्यू भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स में आएगा, ठीक है। यस तो उसके बाद तुम लगा सकते हो, इसको बना सकते हो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते। तो उस दिन ई टू द पावर एक्स वाला केस डिस्कस किए थे ना? तो इसका बाद ना फिर तुम लोग क्लास में ज्वाइन करोगे। अभी 10 मिनट बाद क्लास कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर तुम लोग क्लास में ज्वाइन करोगे, है ना? Yes, sir. ओके। तो हम नेक्स्ट डे में चला जाता है आज का। तो हम पार्टिकुलर इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे थे ना, तो एक्चुअली व्हेन राइट हैंड साइड, ठीक है, इज 0, देन वी गेटिंग द सॉल्यूशन इन दैट मैनर, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आएगा वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बट राइट हैंड साइड में 0 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम उस केस को बताए थे। तो उसके लिए एक्चुअली मेरा क्या क्या जरूरत पड़ेगा, उसके लिए मेरा जो जरूरत पड़ेगा, एक मिनट, सर उसमें इमेजिनरी रूट्स आ रहा था। हाँ, तो इमेजिनरी वाला केस लगा दो। उसका प्रॉब्लम देखो, एक काम वहीं पर जो नोट्स दिया है, ठीक, उस टाइप का एक टाइप बताए थे,
मान लो तुम्हारा क्या आ रहा है, बताओ इमेजिनरी रूट्स क्या आ रहा है? माइनस बताओ, रूट -1 प्लस माइनस आई, मतलब 2 रूट। देखो ये का वैल्यू तुम मुझे बताओ, m का वैल्यू वहीं पर क्या क्या आया था, -1 एक आया था, और प्लस बाकी दो आई, का वैल्यू प्लस आई। -1 प्लस आई। नहीं नहीं, नेक्स्ट एक तो -1 आएगा और एक आएगा -1 प्लस आई, -1 एक प्लस माइनस -1 आई। माइनस आई, -1 माइनस आई। ये बहुत इजी है। देखो इसके लिए सॉल्यूशन क्या आएगा, इसके लिए सॉल्यूशन आएगा y। पहले देखो दिस एक अलग सा रियल रूट से, तो इसके लिए क्या आएगा, रियल रूट के सॉरी, इसके लिए जो सॉल्यूशन आएगा a (e⁻x प्लस, इसके लिए क्या आएगा बताओ, इसके लिए क्या होना चाहिए? देखो जब कॉम्प्लेक्स रूट आता है, कॉम्प्लेक्स रूट के लिए सॉल्यूशन क्या आता है एक्चुअली, कॉम्प्लेक्स रूट के लिए सॉल्यूशन आता है e⁻ mx आता है ना, एम ए वाला आता है, तो e⁻−x, उसके बाद c b, क्या आएगा, b cos b आता है, bx, b का मतलब यहीं पर 1 है, cos x प्लस c sin x। समझ में आया है वाला क्या सॉल्यूशन आएगा इसका? देखो हम सिर्फ केस को यहीं पर लगाया। देखो यहीं पर a इक्वल टू क्या था कॉम्प्लेक्स का, यहीं पर a प्लस माइनस आयोटा b फॉर्म में होता है, यहीं पर a इक्वल टू था -1, b इक्वल टू था 1, सॉरी ये वाला माइनस नहीं होगा 1। ठीक, तो ये वाला समझ में आया है क्या आएगा इसका सॉल्यूशन? देखो एक बार देख के मुझे बोल दो, तुम लोग सॉल्यूशन इसको लिखो, उसके बाद नहीं आएगा तो हम इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। तुम लोग किसी भी यस सर, प्रॉब्लम खूब मुझे ट्राई पूछ करेंगे। सकते हो। ट्राई नहीं है, अभी क्लियर कर लो इसको, बाद में क्यों ट्राई करें, बाद में नया प्रॉब्लम ट्राई करोगे। ये वाला अभी अभी समझो। सबका प्रॉब्लम हो रहा है, सबका प्रॉब्लम हो रहा है, नो सर, आगे समझिए बाकी किसी का? सर, बट मेरा रूट्स ये नहीं आ रहा था। हम देखो इस टाइप का रूट्स आएगा तो हम बताया, देखो एक्चुअली हम यहीं पर तो सॉल्व नहीं किया, ठीक है, सॉल्व करोगे तो हम लोग ठीक ठाक से, हम किसी ने मुझे बोला इस टाइप का रूट्स आएगा तो कैसा उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, इस सर टाइप का उसमें रूट्स तो आएगा तो आ इसका, रहा है सर, उसमें आ रहा है कि 1 + 3i/2। हाँ √3 आयोटा बाई यस 2 सर। आएगा वहीं पर, √3 आयोटा बाई 2 आएगा वहीं पर। तो एक्चुअली यहीं पर जो कैलकुलेशन किया है, एक्चुअली मुझे भी पता है यहीं पर √3 आयोटा बाई 2 आएगा, लेकिन तुम बोल दिया इसीलिए हम यहीं पर बोल दिए, ओके सर। क्योंकि वहीं पर जो इक्वेशन आएगा, ठीक है, ये वाला यहीं फिर पर से आएगा। बता क्या शुरू में बोले थे, तो हम पढ़े थे, कौन है ये वाला क्वेश्चन नहीं किए थे सर। ना, कौन है, कौन कौन बात कर रहे हो मेरे साथ? कुणाल। हाँ कुणाल को बोला है। कुणाल तुम नहीं पढ़े थे, एक बार नोट्स को ठीक ठाक से पढ़ लो, उसके बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे पता चल गया तुम नहीं पढ़े हो, ठीक है। देखो क्लास में सब डाउट क्लियर तभी होगा जब पिछले क्लास का नोट्स तुम पढ़ के आओगे, ठीक है, तो उसके वो पढ़ लो, उसके बाद प्रॉब्लम होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तब भी एक बार देख लो, इसको रिपीट कर रहे हैं हम, ठीक है, इसीलिए देखो ऐसे क्लास बहुत पीछे हो जाएगा। मान लो तुम लोग पढ़ के नहीं आओगे, क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे पता चल जाएगा कौन पढ़ के आता है कौन नहीं पढ़ के आता है। तुम सच बताओ, तुम पढ़ के आए थे क्या नहीं पढ़ के आए थे? सर पिछला क्लास नहीं किए थे सर, इसलिए हम नहीं जानते। हाँ तो पिछले क्लास का तो नोट्स तो भेज दिया था, उसको देख लेना चाहिए था एक बार, उसके बाद प्रॉब्लम होता तो मुझे फोन करना चाहिए था, सर मेरा यहीं पर प्रॉब्लम हुआ है, तुमको बोल देता। लेकिन क्लास टाइम में तो ऐसा बोलोगे तो क्लास नहीं आगे बढ़ेगा ना कुणाल। जब तुम मुझे दूसरा टाइम में फोन कर सकते हो जब तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, नोट जब भेजेंगे, सर मेरा यहीं पर प्रॉब्लम है,
तो हम तुमको बताएंगे। मान लो मेरा उस टाइम हम बिजी रहेंगे तो तुमको दूसरा टाइम देंगे, बट क्लास में ऐसा तुम नहीं पढ़ के आके ये क्वेश्चन पूछना ठीक नहीं है। ओके, तो तुम पढ़ के आओ, तुम्हारा जहाँ पे प्रॉब्लम होगा तुम मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, तुम मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। इस टाइप का आया था ना? यस सर। इस टाइप का आया था -1 + √3 आयोटा बाई 2। -1 नहीं था सर, क्या था? 1/2 था। यस सर। तो यहीं पर तो जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 होगा, तो हम उसको तो एक साथ ले लिया। तो हम लिखे हैं इस फॉर्म में -12 + √3 नो सर, 2 हाफ के प्लस आगे था, माइनस प्लस नहीं होगा माइनस सर। हाफ क्या तो माइनस। और प्लस होगा, ठीक है, प्लस दे देते अभी, ठीक है, इस टाइप का फॉर्म में है, ठीक है। अभी तो यहीं पर ये क्या आएगा? 1/2। हाँ, ये इक्वल टू आएगा यहीं पर 1/2, बी इक्वल टू क्या आएगा? √3/2। तो यहीं पर क्या आ जाएगा? 1/2 के लिए ये वाला x/2 हो जाएगा, और ये वाला क्या आएगा? दिस चेंज हो जाएगा, ये वाला चेंज हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा √3/2x, और ये वाला √3/2x। इस टाइप का सॉल्यूशन आया है, समझ में आया है? ये वाला देखो, ए बी का वैल्यू हम यहीं पर पुट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। केस देखो तुम लोगों के पास जो है, उस केस को एक बार देखो, उसके बाद देखो सिर्फ यहीं पर तुम लोगों को लगेगा ऐसे कैसे लिखे। देखो हम उसके बाद भी तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा, इसीलिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ केस वहीं पर ठीक है लिख दिए थे, जैसे तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, इसीलिए। तो कुछ नहीं है, ये वाला रियल केस के लिखा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स केस के सर लिए लिखा है। हाँ बोलो। एम का वैल्यू मेरा डिफरेंट आ रहा है, रियल में आ वो रहा वाला कुछ बात नहीं है, वो वाला एम का वैल्यू तुम्हारा जो आएगा, ठीक है, तुम उसको ठीक ठाक से कैलकुलेशन करो, तुम्हारा आ जाएगा। एक्चुअली तुमको जो करना है ये वाला समझना है, एक्चुअली एम का वैल्यू ये वाला आएगा, तुम ठीक ठाक से उसको ये करो, इक्वल